नमस्कार और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नॉन इन्वर्टर टाइप, इन्वर्टर टाइप, ड्यूअल इन्वर्टर टाइप और ट्रिपल इन्वर्टर टाइप के एयर कंडीशनर्स को डिटेल में कंपेयर करेंगे। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सा सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है और आपकी रिक्वायरमेंट्स कंसिडर करते हुए इनमें से आपको कौन सा वाला एसी जो है वो खरीदना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं इनके टाइप्स से। सबसे पहले हम एक नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर के बारे में बात करेंगे। तो नॉन इन्वर्टर टाइप स्प्लिट एसी जो है वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है जिसमें एक कंप्रेसर होता है और वो ऑन और ऑफ के मोड में काम करता है। जब रूम टेम्परेचर कम हो जाता है तो यह कंप्रेसर जो है वो अपने आप बंद हो जाता है और फिर से जब ये रूम टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यह कंप्रेसर क्या है कि अपने आप स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से यह ऑन और ऑफ मोड में काम करता है और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट रहती है। पर एक चीज़ इसमें यह है कि जब ये कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो ये अपनी फुल एफिशिएंसी, फुल कैपेसिटी के साथ वर्क करता है और इस तरह से ये 18 या 16 डिग्रीज जो भी आपके एसी की कैपेसिटी है उस हिसाब से हवा फेंकता है, मतलब चिल्ड एयर फेंकता है। फिर चाहे आपने रूम टेम्परेचर 25 ही क्यों ना सेट किया हो। और 25 डिग्रीज तक ये टेम्परेचर पहुंचाने के लिए ये कंप्रेसर जो है वो ऑटोमेटिकली अपने टाइमर के हिसाब से, रूम टेम्परेचर के हिसाब से कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहेगा। इसीलिए अगर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी जो है वो खरीदते हैं तो इसमें कई बार आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि थोड़ी देर में क्या है कि रूम जो है वो एकदम चिल्ड हो जाता है, थोड़ी देर में फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो मतलब दिस इज ड्यू टू दिस रीज़न। और इसीलिए एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर का एनर्जी कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा रहता है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है क्योंकि जब भी ये कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो ये अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ, फुल कैपेसिटी के साथ वर्क करता है और ये कंटिन्यूसली ऑन और ऑफ होता रहता है। तो मतलब इसीलिए ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अब हम बात करेंगे इन्वर्टर स्प्लिट एसी के बारे में। तो एक नॉर्मल इन्वर्टर स्प्लिट एसी जो है उसमें कंप्रेसर कंटिन्यूसली स्टार्ट रहता है, पर ये कंप्रेसर की स्पीड जो है वो वेरी होती रहती है। ये इसकी फुल कैपेसिटी के साथ वर्क नहीं करता, पर आपने जो रिमोट कंट्रोल से टेम्परेचर सेट किया है उस हिसाब से इसकी स्पीड सेट हो जाती है और मतलब परफेक्टली उतनी ही टेम्परेचर वाली एयर ये ब्लो करता है। इससे एसी की कूलिंग कैपेसिटी और एनर्जी एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाते हैं। इन्वर्टर एसीज जो है मतलब एनर्जी एफिशिएंट रहता है। ये इसलिए क्योंकि इसका कंप्रेसर जो है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट रहता है, थोड़ी देर बाद ऑन, थोड़ी देर बाद ऑफ, ये नहीं होता रहता इसमें। पर टेम्परेचर के हिसाब से ये इसकी स्पीड जो है वो कंट्रोल कर लेता है। और इसमें और एक फ़ायदा है कि आपने जितना टेम्परेचर सेट किया है अपने रूम में ये आपको उतनी ही कूलिंग देगा, मतलब कि आपको अटमोस्ट कंफर्ट मिलेगी रूम में। जबकि नॉन इन्वर्टर टाइप में क्या होता था कि थोड़ी देर में रूम जो है वो एकदम ठंडा हो जाता था, थोड़ी देर में थोड़ा मतलब फिर से नॉर्मल हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अगली टेक्नोलॉजी है ड्यूअल इन्वर्टर टाइप एसी। इसमें क्या है कि इन्वर्टर एसीज की तरह एक कंप्रेसर होता है पर दो रोटर्स दिए जाते हैं ये कंप्रेसर में, और ये दोनों रोटर्स अलग अलग स्पीड पे चल सकते हैं और इसी वजह से ये नॉर्मल सिंगल मतलब इन्वर्टर एसी के कंपेयर में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ये लोड जो है वो डिवाइड कर लेता है। और ये ड्यूअल इन्वर्टर या फिर ट्विन इन्वर्टर एसी बोल दीजिए, इसका कूलिंग परफॉर्मेंस जो है वो भी नॉर्मल इन्वर्टर एसी के कंपेयर में ज़्यादा होता है। और फिर से यहाँ पे कंपेयर टू सिर्फ नॉर्मल इन्वर्टर एसी, इसमें क्या है कि नॉइस लेवल जो है आउटडोर यूनिट का वो भी एकदम साइलेंट होता है। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें दो रोटर्स होते हैं, तो लोड क्या है कि एक रोटर पे नहीं पड़ता, डिवाइड हो जाता है दोनों ही रोटर्स पे। और इस वजह से क्या है कि बहुत सारी कंपनियाँ अभी 10 से 12 साल तक की वारंटी देती है कंप्रेसर्स पे, क्योंकि रोटर्स पे कंप्रेसर में लोड डिवाइड हो जाएगा तो कंप्रेसर पे इतना लोड नहीं पड़ेगा और ये ख़राब होने के चांसेस इसके कम हो जाएंगे। तो अगर आपको एक पावरफुल एसी चाहिए जो कि मतलब एनर्जी एफिशिएंट भी है तो आपको डेफिनेटली एक ड्यूअल इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर के साथ ही जाना है। और हमारी आखिरी टेक्नोलॉजी है ट्रिपल इन्वर्टर एसीज। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसा कि हमने मतलब ड्यूअल इन्वर्टर एसीज के कंप्रेसर में 2 रोटर्स थे तो ट्रिपल इन्वर्टर में 3 रोटर्स रहेंगे, ऐसा नहीं है इसमें। पर यह ट्रिपल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में क्या है कि 4 पोल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की बजाय 8 पोल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। ये क्या है कि हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है, मतलब जो हम टेम्परेचर सेट करते हैं वो जल्दी से अटेन करवा देता है और इसके साथ साथ ये पावर भी कम कंज्यूम करता है और इसमें वाइब्रेशन भी कम होने की वजह से नॉइस लेवल भी कम होता है। तो मतलब अगर हम इन्हें ड्यूअल इन्वर्टर एसीज के साथ कंपेयर करें तो उससे भी ज़्यादा मतलब एफिशिएंट एसीज है ट्रिपल इन्वर्टर एसी, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और इसीलिए फ़िलहाल मार्केट में बहुत कम कंपनीज जो है वो इसे मैन्युफैक्चर करती है। तो आपको इसे फ़िलहाल क्या है कि इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना। कोई भी टेक्नोलॉजी क्या है कि थोड़ी मार्केट में हमको सक्सेस होने देनी है, उसके बाद में आपको खरीदना है। पर फिर भी सैमसंग जैसी जो कंपनीज है उसमें ये मतलब टेक्नोलॉजी है वो सक्सेस गई है। सो इफ़ यू वांट टू प्रेफर ट्रिपल इन्वर्टर एसी यू कैन गो विद द सैमसंग ब्रांड। और बहुत सारी कंपनीज है जो कि ये मतलब
प्रोवाइड करती है, बट आई वोंट रिकमेंड यू। तो ऐसा कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका यूजेज अगर जो है वो शॉप्स, शोरूम्स, ऑफिस के लिए है, मतलब कॉमर्शियल यूज़ है आपका, तो आप ट्रिपल इन्वर्टर एसी के साथ जा सकते हैं, मतलब अच्छी ब्रांड वाला सैमसंग का। क्योंकि इसमें क्या है कि पूरा पूरा दिन जो है वो एसी स्टार्ट रहता है और एक स्विच दबाते ही मतलब जल्दी से आपने जो टेम्परेचर सेट किया है वो अटेन करवा देता है। पर अगर आप अपने घर के लिए रेसिडेंस पर्पज़ के लिए ये एसी खरीदते हैं तो ड्यूअल इन्वर्टर एसी जो है वो भी मतलब इनफ है। इसमें आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रिपल इन्वर्टर एसीज जो है वो मतलब कंपैरेटिवली 1.5 गुना जो है वो मतलब महंगे आते हैं। और रही बात नॉन इन्वर्टर और मतलब सिंगल इन्वर्टर एसीज की, तो आई वुड रिकमेंड कि मतलब ये 2023 में आप इन एसीज के साथ मत जाइए, क्योंकि क्या है कि ये थोड़े पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करती है और मतलब नॉइज़ लेवल जो है वो भी मतलब वो ट्रिपल और ड्यूअल इन्वर्टर एसीज के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें, और फिर से इनकी एफिशिएंसी भी कम रहती है। मतलब नॉन इन्वर्टर की मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है कि ये आपको रूम में कंफर्ट ही फील नहीं होगी, आपने जितना टेम्परेचर सेट किया है वो मतलब उतना फील नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।